तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपसे का स्वागत है डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के साथ लेकर आया हूं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 का साइंस रहने वाला है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लोग लेकर आए हैं, प्रकाश का परावर्तन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों तो अभी तक दोस्तों अभी चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं। ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों चलते हैं हम ज़्यादा देर करते हुए क्वेश्चन नंबर। इसमें हर वीडियो में आप लोगों के लिए 4 विकल्प हम देंगे और एक क्वेश्चन पर आप लोगों को हम देंगे 4 विकल्प। और आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। पहला, सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को आंसर देना है। तो क्या आप लोग आंसर दे पाएंगे? तो इसका राइट आंसर होता है ए, सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है निर्वात में, दूसरा ऑप्शन दिया है जल में या वायु में या कांच में। तो किस में होता है आप लोगों का? तो इसका राइट आंसर होता है किसमें? कांच में। वायु का जो वेग न्यूनतम होता है किसमें? कांच में। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं। अभी तक आप लोग साइंस के प्ले लिस्ट में 2024-25 को मिलेगा। प्ले स्टोर में जाकर आप पर्याप्त रूप से देख सकते हैं। और मैथ का भी जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों को सॉल्व किया जा रहा है, अभी हमारे पास प्ले स्टोर में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी होती है उसके सामने जो लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे मोटर गाड़ी होती हैं उसके सामने जो लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा है पहला, ऑप्शन पहला है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर देंगे, तीसरे का आंसर देंगे, तीसरे का हो जाएगा बी, राइट आंसर उत्तल दर्पण। क्या होता है? जो मोटर गाड़ी के चालक जो सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण का मिरर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर के बाद चौथे पर हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किस का प्रयोग होता है? जो मोटर कार होती हैं उसके हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस। तो इसका चौथे का राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा बच्चों? अवतल दर्पण। इस साथ दोस्तों हम 5वें पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये 5वां क्वेश्चन का आंसर होगा काल्पनिक बनता है। जो समतल दर्पण होता है कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की जो क्षमता होती है उसके एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, लूजर, लक्स, एगस्ट्रॉम, ये क्या होता है? तो इसका होता है 6वें का, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। इसी साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रकाश की जो किरणें होती हैं, जैसे प्रकाश मानिए यहाँ से हम चला रहे हैं तो जो किरणें होती हैं उसे क्या कहते हैं? किरण अरे कहते हैं, फोकस कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं, या अभी हम लोग 20 नंबर ऑप्शन देखेंगे इनमें से सभी। तो क्या कहते हैं? तो इसका 7वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख कहते हैं। जो ऐसे किरणें होती हैं, प्रकाश यहाँ से चलती है, इसे क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। ठीक है बच्चों। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 8वें पे कह रहा है 8वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें 8वां
कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का समांतर होता है। क्या होता है? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो क्षमता बराबर, देखिए इसका सूत्र होता है, इसका हम बता दें आप लोग का सही क्या होगा। 8वां का सही हो जाएगा 50 डिग्री, 50 सेल्सियस, डिग्री नहीं बच्चों। इसका होता है P बराबर 100 सेंटीमीटर बटा F। तो हमको F याद करना है, P दे दिया है कितना, 2, यहाँ से 2 रख देंगे बराबर 100 और बटा क्या चीज़, F। तो यहाँ से हम कटा देंगे इसको कितनी बार में, 50 बार में। आ जाएगा F बराबर, आ जाएगा यही F बराबर 50 सेंटीमीटर। ये सूत्र याद रखिए। एक बार और आप लोग को लिख दे रहे हैं, P बराबर 100 सेंटीमीटर बटा F। ये सूत्र होता है लेंस की क्षमता के लिए। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, D 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम 9वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी उत्तल लेंस में फोकस 50 सेंटीमीटर हो तो क्षमता क्या होगी। 5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या +2 डायोप्टर। माइनस है और एक प्लस है। तो दर्पण देखेंगे पहले, दर्पण कौन सा है। तो दर्पण यहाँ पर लेंस है, दर्पण तो है नहीं। यहाँ पर उत्तल लेंस है, तो क्या होगा, 9वां है। 9वां का क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तल जब भी रहेगा, दर्पण कौन सा, उत्तल जब भी रहेगा, यहाँ पर प्लस में ही आंसर आएगा। अब प्लस में क्या आएगा, तो इसका तो निर्णय अभी होगा। तो बच्चों अभी हम सूत्र आप लोगों को बताए हैं कि क्या होगा, इसका सूत्र अभी बताए हैं हम। तो इसके लिए सूत्र अभी हम बताए हैं कि जब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो 100 बटा 50 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 डायोप्टर। अब 2 डायोप्टर आया तो माइनस में कि प्लस में, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अभी बताए हैं कि जब भी उसका लेंस होगा उसका क्या होगा, प्लस में आएगा। ऑप्शन नंबर D इसका सही हो जाएगा। साथ चलते हैं 10वां। कह रहा है कि प्रकाश की किरणें का समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश न किरण पुंज कहते हैं, प्रदीप कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग चलेंगे। 10वां का क्या होगा बताइए आंसर। तो 10वां का राइट आंसर आप लोग बताएंगे, 10वां का B होगा, किरण पुंज कहते हैं। क्या होगा, किरण पुंज होगा राइट आंसर। साथ हम 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होता है, उत्तल लेंस की क्षमता होता है। तो क्या होता है उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, धनात्मक, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल लेंस की क्षमता होता है वो क्या होता है, तो धनात्मक होता है। जो उत्तल लेंस की क्षमता होता है धन में होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा इसका। इसी तरह हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के पर। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक या A और B दोनों। तो ये अवतल है, तो अवतल में क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का बताएंगे। तो इसमें होता है अवतल में ऋणात्मक होता है, क्या होता है बच्चों, माइनस चिन्ह होता है, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों का क्वेश्चन, जो भी परीक्षा में 2025 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग साइंस के लिए बिल्कुल आप लोग नोट करिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए दोस्तों। तो अभी तक बाबू सब्सक्राइब नहीं कैले तो कल, नहीं तो एकरा से चैप्टर वाइज हम प्रश्न लेके आवेला बनी, बहुत जानदार ज़बरदस्त आपके साथ हम लेके आवेला बनी बाबू। तो बच्चा लोग आप लोग हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इतना शेयर करो कि जौन भी दोस्त तार बाणन, दोस्त मित्र जितना भी बाण लो देखस लो तो कहस लो हाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा खातिर बहुत बढ़िया बा, विकल्प वाला प्रश्न हमके चाहिए। काहे कि 20 नंबर के आई तो 20 नंबर के तरह हुई, जब तक विकल्प वाला प्रश्न ना पढ़ब ना हुई, ठीक ना। तो ये बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं बच्चों। 13 कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी या द्वि उत्तल, अपिसारी, इनमें से कोई नहीं। तो अभिसारी लेंस को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं A, ऑप्शन नंबर A अभिसारी लेंस कहते हैं। किसको, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। तो अभी आप लोगों को याद रखना है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पे चलते हैं।
14 कहता है फिर से कि वही उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। अभी तक तो अवतल लेंस की बात थी, तो अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस आ गया, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अभिसारी या द्वि अवतल लेंस या अपिसारी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 14 का हो जाएगा सी, अपिसारी लेंस कहते हैं। अगर उत्तल पूछेगा तो अभिसारी होगा, क्या होगा, अभिसारी, लेकिन अवतल पूछेगा तो अपिसारी। ठीक है, दोनों में याद रखना है अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो देखिए, जल में तो प्रतिबिंब बन ही जाएगा, कांच में भी प्रतिबिंब बन जाएगा, प्लास्टिक में भी बन जाएगा, लेकिन मिट्टी में नहीं बनेगा, मिट्टी में नहीं बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 15 का डी। इस तरह हम 16 पे चलते हैं। 16 कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है। किस प्रतिबिंब से वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा प्राप्त होता है। समतल, उत्तल, अवतल। और ये क्या पूछा है, दर्पण पूछा है, ध्यान दीजिए, दर्पण, लेंस नहीं, दर्पण पूछा है, तो लेंस नहीं दर्पण। तो क्या ध्यान देना है, तो दर्पण में क्या होगा बताएंगे नीचे कमेंट कर। तो 16 का क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो 16 का बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या होगा राइट आंसर, उत्तल दर्पण, इसका ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह 17 देखें, कह रहा है किस दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वही वाला प्रश्न है, ऑप्शन भी वही है। तो आप लोगों को 17 का बताना है कि 17 का क्या होगा, तो 17 का बी होगा अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक साथ दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक किसी भी बच्चे के पास शेयर नहीं किए अपने दोस्तों मित्रों के पास, तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसा वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के साथ हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। आपका 18 नंबर, प्रकाश का परावर्तन के नियम कितने होते हैं। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग हमको लिख कर ले लीजिए। 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, या 1 प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं। तो ये 18 का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। तो 18 का राइट आंसर होता है कि प्रकाश का परावर्तन के नियम 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर भी। अब चलते हैं हम लोग 19 में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब के निकट आ जाती है, अभिलंब के समांतर, या कह रहा है यहाँ से कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, 19 का हो जाएगा अभिलंब के निकट आ जाती है। जो प्रकाश होता है, जब प्रकाश ऐसे होता है प्रिज्म, और जब प्रवेश करता है तो ऐसे प्रवेश ना कर ऐसे झुक जाती है, तो वही क्या कर रहा है, निकट आ जाती है। तो इससे अभिलंब से क्या हो जाती है, निकट आ जाती है। ऐसे इसको जाना चाहिए था, लेकिन आ जाती है कहाँ पे, नीचे की तरफ आ जाती है। तो इससे क्या होता है, तो ये निकट आती है, दूर नहीं हटती हैं। ठीक है, ध्यान देना है। और लास्ट प्रश्न है हमको, विश्वा कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक होता है। देखिए ये प्रश्न है विश्वा, तो इसको आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे क्या होगा, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, या कौन सा दर्पण होगा, या अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा। अभी तक हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टिका करें, प्रेस करें। ऐसे क्या होगा, नोटिफिकेशन जहाँ भी 2025 और में अच्छा नंबर लाना है, अच्छे अंक प्राप्त करना है, तो दोस्तों हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। प्ले स्टोर में पर्याप्त रूप से ये वीडियो प्राप्त मिल जाएगी। सारे वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो में अंत तक बने